हेलो टू माय ऑल स्टूडेंट। मैं आपका मेंटर संजय और आज हमारी जो क्लास है इसमें टोटल 3 टॉपिक हैं, ठीक है। और इंग्लिश की वोकैबुलरी और वन लाइनर है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे आज, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक नंबर 1 है, जेम्स वेब ने तारा बनने की प्रक्रिया की छवियाँ लें, ठीक है। तो बच्चों ये न्यूज़ में था ये टॉपिक, है ना। तो GWSST है क्या? तो देखो बच्चों, इसका फुल फॉर्म पूछने को भी आपको आ सकता है ना। तो लिख लेना जेम्स, ठीक है, लिखना हिंदी में जेम्स वेब स्पेस, ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, पूरा लिख लेना बच्चों। कुछ नहीं, ठीक है। जो आपको दिखाई दे रहे ना JSWT, एक उन्नत अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है, ठीक है। आप दूरदर्शी भी कह सकते एक प्रकार का, ठीक है बच्चों। इसको 2021 में बनाया गया था, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब कि जो सेकंड पॉइंट आपका है ना आज का टॉपिक, ये बच्चों भीम 3.0 अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, रिसेंटली। तो बच्चों इसका किसने किया? ये NPCI ने। तो बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि भीम 3.0 किसने लॉन्च किया? तो NPCI ने किया, है ना। और देख लेना नॉर्मल एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में तो NPCI का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है। तो भीम है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता हो रखना होगा, है ना। पर तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। बच्चों ये आप देखो, पहले तो नॉर्मली क्या आप पैसे भेजते ना, जो आप नॉर्मली वहाँ पे देखना, वहाँ पे लिखा आता होगा, है ना, भीम ऊपर। इसके बाद में एक इंटरफेरेंस है ये, है ना। अच्छा, 15+ लैंग्वेज अब से इसमें क्या हो गई हैं? उपलब्ध हो गए हैं ना, 15+ लैंग्वेज में। ये पहले कुछ थोड़ी कम लैंग्वेज में था। इसके बाद में जो हमारा तीसरा पॉइंट है ना आज का था, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ना, इसका नाम नहीं लिखे हम, लिख लो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ऐसे नालंदा और तक्षशिला थी ना, ऐसे ही विक्रमशिला भी थी। सिर्फ नालंदा और तक्षशिला के लिए नहीं, विश्वविद्यालय है ना, विद्यालय, ठीक है। तो बच्चों सिर्फ नालंदा और तक्षशिला के लिए फिर नहीं जलाया गया था, है ना। ये विक्रमशिला को भी जला दिया था किसने? आपके मतलब कि आपके नहीं कहना चाहिए, बख्तियार खिलजी ने, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सैन्य कमांडर था ना बख्तियार खिलजी, उसने कब जला दिया था पता है? 12वीं शताब्दी में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक चीज़ और सुन लीजिए बच्चों आप लोग, फिर फटाफट हम स्क्रीनशॉट लेके आपको दे देंगे, है ना। नॉर्मली टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, जो पाल शासक थे ना, कौन? धर्मपाल। इनने बच्चों इसकी स्थापना की थी, अच्छी बात है। इनने एक चीज़ और कर दी, सोमपुर महाविहार है, मतलब एक विद्यालय और है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। अब तो अभी बांग्लादेश में, पहले वो इंडिया में ही था, है ना। तो सोमपुर महाविहार की भी इनने स्थापना की थी। कौन सी शताब्दी में? 8वीं और 9वीं शताब्दी में। आपको क्या आ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की बच्चों, ठीक है। अभी फिलहाल में ये बिहार में है, ठीक है। इसके पुनर्जीवित करने का इसका कार्य चल रहा है ना, मतलब कि फिर से यहाँ पे मतलब कि बनाएंगे हम लोग। अब बुकें तो नहीं होंगी अपने पास, लेकिन फिर भी वहाँ पे बिल्डिंग में स्ट्रक्चरिंग करेंगे पूरा, ठीक है। चलो, इसके बाद में यहाँ पे होता क्या था बच्चों? वज्रयान, तंत्रयान, ठीक है। जो बौद्ध धर्म है ना, गुप्त विद्या और धर्मशास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय होती थी पहले। चलो, अच्छा, अभी तो आज ठीक है, अभी आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, है ना। बाकी आज की ये वोकैबुलरी फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, हम पढ़ दे रहे हैं। एनाथेमा, हेटेड मतलब नफरत करना, है ना। एप्रीहेंसन, ठीक है। सस्पिशियस यानी आशंका, ठीक है। इसके बाद में अप्रेंटिस हेल्पर, ठीक है, जो किसी दक्ष व्यक्ति के मार्गदर्शन में कार्य करता है। एक्वस मतलब होता है बच्चों वाटरी, यानी तरलीय या फिर जलीय, ठीक है, एक्वस। आर्बिट्ररी, इसका मतलब होता है एज पर वंस विल, यानी मनमाना, ठीक है, मनमाना आचरण करना लगभग, ठीक है। इसके बाद में वन लाइनर बच्चों कम ही रखें, आज 50+ का हमने टारगेट लिया था, बट ठीक है। इसके बाद में देखो, इधर पे जो हमने आज दिया है ना, तो मोहनजोदाड़ो है ना जो अपना पूरा, और हड़प्पा सभ्यता वाला मैं ख़त्म करना था आज, इसलिए सिर्फ उसी के टॉपिक डाले हैं ना। कल वैदिक सभ्यता आपकी पूरी ख़त्म करवा देंगे वन लाइनर में। तो मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बच्चों मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी है,
ठीक है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो बच्चों सिंडन नाम से पुकारा करते थे, ध्यान रखना कपास का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। बच्चों मतलब कि वर्ल्ड क्लास जो कह सकते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल मॉडल, तो वो वहाँ से सीख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला व पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था, ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, बिल्कुल मिलते हैं चांदी के, है ना। अच्छा, लोहा नहीं मिलता था, ध्यान रखना, वहाँ पे लोहा के अपन को कोई चीज़ें नहीं मिली हैं, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। कभी आ जाए तो कौन सा धातु नहीं मिला, तो लोहा रख लेना। भारत में चांदी की उपलब्ध, अच्छा ठीक है ये तो कर दिया। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो बच्चों ये धौलावीरा में आपको पता चलता है, जो है ना आजकल जो सीवेज जो पाइप हैं पूरे और जो नाली हैं जो आजकल बनाते हैं ना मॉडर्न सिटियों में, कहीं कहीं तो भूल भी जाते हैं, जैसे कि गुरुग्राम जैसे शहरों में, ठीक है। बट उस समय पे ऐसा था कि बिल्कुल हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता था, हर एक घर से नालियों में पाइप बना देते थे। तो आज से कितने 5-6 हज़ार साल पहले की बात हो रही, 5,000 साल पहले की बात, ठीक है लगभग। इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी बच्चों? 1921वीं ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखना। अभी मतलब कि आज से लगभग आप 103-4 साल पहले की बात हो रही है ना। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? बच्चों लाल रंग का उपयोग हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये रंग, है ना, हम आपको आगे बताएंगे क्यों होते हैं, अभी तो ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? बच्चों मोहनजोदाड़ो में घरों में कुएं भी मिलने लगे थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं बच्चों? हमने कल भी बताया था, एक दयाराम साहनी है बच्चों, और दूसरा है आपका रखालदास बनर्जी, या फिर आर बनर्जी भी इनको कहते हैं, ठीक है। चलो इतना ही था आज के लिए, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम मिलते हैं आपके कल के लेक्चर में, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड दी सब्सक्राइब।